बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं रात को मटर गश्त का आदी हूँ, सड़क छाप कह लें। ये आदत कराची से है। दफ्तर से रात गए घर आना, फिर सुनसान और अंधेरी रातों में चहलकदमी करते करते प्याला होटल पहुँचना। इसी तरह रियाज में रहते हुए गुज़िश्ता 1.5 साल तक यही मामूल रहा, जिसके बाद मैं जद्दा मुंतकिल हो गया। अपने इसी मामूल के बाइस मुझे रात की तारीकी में दियारे गैर की सड़कों पर सुनाटा और दोस्त बनाते बहुत से अपने मिले, जो पल पल अपनों के लिए जीते हैं, फिर रात का हर पल अपनों के लिए आंसू बहाकर गुजार देते हैं। रियाज में रहते हुए काफ़ी अरसा ऐसा गुजरा जब होटल में खाना खाया करता था। जाहिर है पकाना आता नहीं, इसलिए होटल पर ही इत्तफाक करना पड़ता, मगर खाने की मेज़ पर तन्हा बैठते हुए एक नवाला भी हलक में उतरना गोया जहर खाने के बराबर लगता। चुनाचे अपनी मेज़ से उठकर किसी और पर तन्हा बैठे शख्स के पास पहुंच जाता। अपने आर्डर के साथ कहता कि यार हम दोनों मिलकर खाते हैं, बातें भी होंगी और वक्त अच्छा गुजर जाएगा और पेट भी भर जाएगा। मेरे इस जुमले का जवाब अमूमन अच्छा ही मिलता था। एक दिन एक ऐसे साहिब से वास्ता पड़ा जो शायद किसी बात पर नाराज थे। मैंने मेज़ पर बैठते हुए कहा, चलिए अंकल एक साथ खाते हैं, बातें भी करेंगे और पेट भी भरेंगे। वो साहिब बोले, क्यों मियाँ, चलो चलो अपना खाना मंगवाओ और खाओ, आ जाते हैं मुफ्तखोरे कहीं से। उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि पूरा होटल समझा कि वाकई उनसे मुफ्त खाना खाने की दरख्वास्त कर रहा हूँ। मैंने वजाहत की कि चाचा कि खाना मैं अपने पैसों से मंगवाऊँगा, बस आपके साथ बैठूँगा। वो नहीं माना। मैं अक्सर की तरह उसी दिन खाना खाए बगैर मेज़ से उठ गया, रात को बिस्किट खाए और सो गया। दियारे गैर में भूखे सोना कोई हैरत की बात नहीं है, अक्सर ही ऐसा होता है। ऐसा ही एक रात खाना खाने को निकला। इन्हीं जुमलों से एक नौजवान से मुलाकात हुई। मैं यहाँ पर उसको आफ्ताब के नाम से मुतारिफ करवाऊँगा। आफ्ताब की उम्र कोई 26-27 साल होगी। एक दूसरे के बारे में बातें शुरू हुई। मालूम हुआ कि आफ्ताब की शादी 4 साल पहले हुई थी। शादी के 1 साल बाद रियाज आ गया और घरेलू मसाइल की वजह से वापस ना जा सका। हम रोज़ मुलाकात करते रहे। एक रात मुझे एक सड़क पर मिला। अरे आफ्ताब, सुबह काम पर नहीं जाना? नहीं मुस्तफ़ा भाई, आज छुट्टी है। 1-2 दिन तक अपने गांव जा रहा हूं और 5 साल बाद अपनी बेटी को देखूंगा। खैर 1-2 दिन तक आफ्ताब अपने गांव पहुंच गया। आफ्ताब को 1 माह हो गया था। एक दिन मैं हस्बे मामूल होटल में खाना खा रहा था तो आफ्ताब एक मेज़ पर बैठा था, बाल बिखरे हुए और शेव बड़ी हुई थी। मैंने आफ्ताब से कहा, तुम यहाँ कैसे और कब आए? चंद लम्हों बाद उसने मेरा हाथ थामा। मैंने कहा, तुम तो गांव थे, कब आए और क्या हुआ? वो खामोश था, वो कुछ न बोला और होटल भरा हुआ था। मैं आफ्ताब को लेकर रियाज की सड़क के चबूतरे पर ले गया। मैंने उसको धमकी दी कि अगर तुमने ना बताया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने देखा कि वो फिजाओं और आसमानों में है। काफ़ी देर ऐसे गुजरी और मैं जाने लगा तो आफ्ताब उठकर मुझे गले लगाकर रोने लगा। आफ्ताब की हिचकियां ही बंद नहीं हो रही थीं। मुस्तफ़ा भाई, ये क्या हो गया है? मैंने तो सोचा नहीं था। मैंने कहा, आफ्ताब क्या हुआ? उसने कहा, मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ले ली। और रोने लगा और कहने लगा, मेरी ही गलती थी, वो पढ़ी लिखी थी। मैं शादी के 1 माह बाद यहाँ आ गया। वो मुझसे कहती थी, ना जाओ, यहाँ पर रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन मैं चाहता था कि अपना घर बना लूँ, बस ये कर लूँ। वो कहती थी कि बहनों की शादी के लिए कुछ पैसे कमा लो, फिर वापस आ जाना। मेरे घर कोई भी काम होता तो मैं अपने दोस्त अरशद से कह देता कि तेरी भाभी ये काम कह रही है। यूं अरशद रोज़ घर चला जाता था। मैं जब भी घर के लिए जाता तो मेरी अम्मी बहनों की शादी का गिनवा देती और मेरी बेटी अब 4 साल की हो गई थी। इस बार मैं अपने आज़ाद कश्मीर गांव गया तो सब कुछ बदल गया था। मेरी बीवी मेरी नहीं रही, मेरी बेटी मुझे अब पापा नहीं कहती थी। मुस्तफ़ा भाई, मैं बर्बाद हो गया। मैंने हौसला दिया कि पूरी बात करो। मैं जब घर गया तो पहले ही दिन मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी मेरी नहीं रही, मेरी बेटी पापा नहीं कहती है। एक दिन अरशद आया, उसने पापा कहना शुरू कर दिया और उसे देखकर मेरी बीवी की खुशी भी नुमायां हुई। मैं परेशान था कि ये क्या माजरा है। 1 हफ्ता यूं गुजर गया और मैंने अपनी बीवी से कहा कि ये क्या माजरा है। वो अरशद की गोद में चली जाती है,
बीवी ने कहा कि मैं कहती थी कि आप आ जाएं, लेकिन आप पैसे कमाने के चक्करों में पड़ गए। आज गुड़िया अरशद को ही अपना पापा समझती है। आज आपका दोस्त मुकम्मल तौर पर आपके घर आ चुका है, इस घर का फर्द हो चुका है। क्या मतलब मेरी कोई औकात नहीं है? बीवी ने कहा कि इसमें मेरा कसूर नहीं है। आप शादी के 1 माह बाद चले गए थे और आज 5 साल बाद आए हैं। इस अरसे में अरशद ही वो वाहिद शख्स था जो हम माँ बेटी का ख्याल रखता था और हम में ज़हनी हम आहंगी है और इकट्ठा रहने का फैसला कर चुके हैं। मैं ये सुनकर सख्ते में आ गया। बीवी ने कहा कि मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती, अब मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। अरशद भी यही चाहता है कि आप मुझे छोड़ दें ताकि हम नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। मैं अरशद के पास गया और उसे कहा कि मेरे ही घर में डाका डाल दिया। अरशद ने कहा कि मैंने डाका नहीं डाला, तुम अपने घर की रखवाली कहाँ कर रहे थे? और जो रखवाली करता है वो घर का माली होता है। मैं मुजरिम हूँ, लेकिन मुझसे बड़े मुजरिम तुम हो। तुम्हारी बीवी हर ईद पर मेहंदी लगवाए तुम्हारा इंतजार करती और तुम्हारी बेटी से कहता कि तुम्हारी मामा अच्छी लग रही हैं। ये सुनकर वो खुश हो जाती। यूं वक्त गुजरता गया, हमारी सोचों और ख्यालात में यकसानियत परवान चढ़ती गई। आफ्ताब, तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, इस मामले को एक खूबसूरत खैर बात कहकर छोड़ दो। मैं तुम्हारी बीवी से शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारी बेटी भी नहीं जानती तुम क्रिकेट के 12वें खिलाड़ी की मानिंद हो, जो टीम में होता है लेकिन खेल का हिस्सा नहीं होता। अरशद की बातें हथौड़ा बनकर मेरे सर के ऊपर बरस रही थीं। मैंने कहा, मुस्तफ़ा भाई, बड़ा तलख रहा ये सफ़र मेरा। मेरी ज़िंदगी की साथी किसी और की साथी हो गई। ज़्यादा अफसोस की बात है कि इतने बरस अपनी माँ, बहन और बेटी के लिए तनहा छोड़ दिए, जिनकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा था। इन्हें कोई अफसोस नहीं हो रहा था। उन्होंने मेरी बीवी पर अनगिनत इल्ज़ामात लगा दिए। मैंने कहा, ये कसूर उसका नहीं, मेरा कसूर है। मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन हकीकी दौलत खो बैठा हूँ। मैंने एयरपोर्ट पर अपनी बीवी को तलाकनामा दे दिया। वो शौहर जिसके लिए 5 साल राह तक रही थी, अब उसे मज़ीद इंतज़ार ना करना पड़े और दूसरे शौहर के पास हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। ये कहकर आफ्ताब खामोश हो गया। आफ्ताब के अंदर वाला शौहर तन्हाई में इजाफा कर रहा था। मेरे पास आफ्ताब के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। मैं उसे घर में जाने की तलकीन करते हुए वापस अपने कमरे में आ गया। इसके बाद आफ्ताब नज़र ना आया और कई माह बाद उस होटल से मालूम हुआ कि आफ्ताब इस दुनिया में नहीं रहा। मोहतरम नाजरीन, हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इनको शेयर ज़रूर कीजिए।